हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन गाइडेंस। आज का जो रीडिंग है दैट इज़ अबाउट कि हम लोग एज अ कलेक्टिव क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं बाय द एंड ऑफ दिस ईयर एंड उसके लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। स्टार्ट करते हैं बिना किसी फर्दर डिले के। तो मैनिफेस्ट जो मेरा कलेक्टिव कर रहा है या जो भी ये वीडियो जब भी देखेगा बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वी विल बी मैनिफेस्टिंग समथिंग जो हमको बहुत ज़्यादा सक्सेस रिकग्निशन और अबंडेंस लेकर आएगा हमारे लाइफ के अंदर। वी विल बी यू नो दैट एक देर इज़ अ सॉन्ग इन इंग्लिश सॉरी शाइन ब्राइट लाइक अ डायमंड, वैसा वाला गाना आ रहा है मेरे मन में बार बार इस कार्ड को देखकर। एंड आई थिंक इट्स रिहाना सॉन्ग। और सो बहुत कुछ तरक्की मिलने वाली है, प्रमोशंस मिलने वाले हैं लोगों को इस ईयर एंड तक, लाइक दिसंबर एंड जब तक होगा। एंड उसमें क्या कहते हैं, आपको फाइनेंशियल ग्रोथ हो सकता है, प्रमोशंस हो सकते हैं। अगर आपका बिजनेस है तो उसमें एक्सपेंशन एंड ग्रोथ हो सकता है। आपका जो काम है वो अच्छा हो जाएगा, सेल्स अच्छे हो जाएंगे, आपका काम बढ़ना शुरू हो जाएगा। या फिर जो लोग क्रिएटर्स है, उस इंडस्ट्री में है, आर्टिस्टिक इंडस्ट्री भी है, या जो कुछ भी क्रिएटिविटी में है, उनके लिए उनको नाम, सक्सेस और अबंडेंस मिलेगा। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं इनविटेशन भी मिल सकता है एंड दैट इज़ फॉर एवरीवन। एंड हो सकते हैं ये सारे मैसेजेस जो हैं वो सबके साथ रेजोनेट ना करें क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। बट हाँ, कुछ लोगों को कहीं ना कहीं जाने के लिए इनवाइट आएगा एंड किसी इवेंट के लिए, राइट। एंड नेक्स्ट मैंने पूछा कि इन सब करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या स्टेप्स लेना चाहिए सो दैट जो हमारा मैनिफेस्टेशन है या जो गोल हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए स्टेप्स तो लेने पड़ेंगे। अगर आप समझते हैं कि आप बिना काम किए हम लोग अपने गोल्स को अचीव कर लें तो हाँ, डिवाइन आपको सपोर्ट करता है, हेल्प करता है, बट इट ऑल्सो वॉन्ट्स यू टू वर्क ऑन योर गोल्स, राइट। आप स्टेप्स लें। तो वही मैंने पूछा कि क्या है स्टेप्स जो हमको लेना चाहिए सो दैट वी कैन अचीव आवर गोल्स। तो सबसे पहले तो है कि यू नीड लाइक जो पूरा डेक है ना, इट्स लाइक मेजर अरकाना। तो मेजर चेंजेस हैं हमारे लाइफ में जो होंगे इन कमिंग 3 मंथ्स में, लाइक सितंबर टू अक्टूबर, अक्टूबर टू नवंबर, नवंबर टू दिसंबर। ये 3 मंथ्स में मेजर चेंजेस दिखने मिलेंगे आपको। ऐसा आ रहा है कि आपको अपना ईगो शेड करना पड़ेगा। तो जब कहीं ना कहीं कुछ ख़त्म होगा ना, बिकॉज इट्स अ डेथ कार्ड, कुछ ख़त्म होगा तभी कुछ नया मिलेगा। आपको शेड करना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी पुरानी चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेंगी अपने इनर कॉन्शियसनेस से, अपने इनर बीइंग से। आपको उनको मारना पड़ेगा एंड देन यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट अ वंडरफुल लाइफ अहेड। बहुत सारा सेलिब्रेशन है, ठीक है। और इसके साथ साथ हो सकता है कि आपको ये भी बोला जाए कि कुछ जो आपको लगता है कि आपको अब आप एक फेज़ होता है लाइफ का जहाँ पे कुछ चीज़ें आपके लिए काम कर रही होती है और कुछ चीज़ें आपके लिए काम नहीं कर रही होती है। तो उनको रिफ्लेक्ट करके निकालिए अपने कॉन्शियस से, अपनी इनर बीइंग से, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि यू नीड टू नाउ बिकॉज इट्स द एंड, द लास्ट क्वार्टर। आपको ये भी बोला जा रहा है कि निकालिए उन सब चीज़ों को, उन सबको मारिए। अपने पुरानी जो भी बिलीफ सिस्टम था, आपका पुराना जो भी था, वुंड्स थे, ट्रिगर्स थे, वट एवर काइंड ऑफ हीलिंग, आप ज़्यादा अच्छे जज हैं कि आपको क्या निकालना है। आपको पता है भी है एक तरीके से वो अपने कॉन्शियसनेस में, बट आप उस पर काम नहीं कर रहे हैं। सो वही बोला जा रहा है कि आप उस पर काम कीजिए, उसको निकालिए। एंड जब तक आप वो निकालेंगे, एक रिन्यूअल एनर्जी, आपको अगर नया बिगनिंग चाहिए, कुछ नया चाहिए, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कलेक्टिव ऐसा स्टक सा फील कर रही है। वो इसीलिए फील कर रही है क्योंकि पुराना जो है वो निकाल नहीं रहे हैं हम लोग। पुराना इमोशंस, पुराने वुंड्स, पुराने प्रॉब्लम्स, या पुराना जिस स्टाइल से आप काम करते थे उसको भी चेंज करने का ज़रूरत है। दिस इज़ व्हाट इज़ कमिंग। जिस स्टाइल से आप काम करते थे प्रॉब्ली हो सकता है कि वो तब आपके लिए काम कर रहा हो, बट अब आने वाले टाइम में गोइंग फॉरवर्ड इट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू एंड मे बी यू हैव अ फीलिंग एंड नोइंग अबाउट दैट ऑल्सो, राइट। सो ये बोला जा रहा है कि लेट गो ऑफ एवरीथिंग दैट इज ओल्ड, लेट गो ऑफ एवरीथिंग दैट इज नॉट सर्विंग यू, लेट गो ऑफ एवरीथिंग दैट इज नॉट वर्किंग इन योर फेवर नाउ,
ठीक है, उसके साथ चिपके मत रहिए। दिस इज़ व्हाट इज़ आई एम गेटिंग। और दूसरा जो कार्ड है मैजिशियन, एंड कहीं ना कहीं मेरी कलेक्टिव ये भी सोच रही है या कि भाई कैसे करूँ मैं इस पे काम, हाउ डू आई वर्क, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ज़बरदस्ती का प्रोक्रेस्टिनेशन चल रहा है। सो प्रोक्रेस्टिनेशन को भी डाई करना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा मेरे पास इस वक्त ऐसे क्या टूल्स अवेलेबल हैं जो आप जिनसे आप काम कर सकते हो। वर्क विद दोस्त, बी रिसोर्सफुल, वट एवर यू हैव, वर्क विद दोस्त। बिकॉज जो मैजिशियन कार्ड है ना वो आपको यही बोल रहा है कि आपके पास जो भी अवेलेबल है, लाइक इस मैजिशियन के पास हाथ में भी है और उसके आगे टेबल पे भी है सब कुछ, बट you need to pick those tools up and work with them, whatever you have right now, जो भी है आपके पास उससे उसको उठाइए, उसके साथ काम कीजिए। यू आर अ मास्टर मैनिफेस्टर, ठीक है, बट आप कहीं ना कहीं उस एनर्जी में नहीं है अभी, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू सी एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। ऐसा डाउनलोड आ रहा है, दिस व्हाट आई एम सीइंग, दैट यू आर नॉट एबल टू सी योर रिसोर्सेज, skill set, you are not able to see your resourcefulness, you are not able to see that everything is there in front of you, but वो एक mindset जो है, limiting belief है कि मेरे पास कुछ नहीं है, that is what is hindering your progress, right? बहुत सारा celebration है आने वाले टाइम में। यू विल बी एक मैंने जैसे बताया कि हो सकता है कि एक इवेंट पे आपका इनविटेशन आए, हो सकता है कि आपको किसी चीज़ पे सेलिब्रेट करने के लिए बुलाया जाए, हो सकता है ये भी कि आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो और आपको आप लोगों को इनवाइट करो अपने सेलिब्रेशन में इंक्लूड करने के लिए, राइट? और जो स्टेप्स बोले गए हैं वो यही है कि भाई देखो अपने सामने, यू हैव एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आपके पास फॉर एग्जांपल हम लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि मेरे पास अच्छा फ़ोन नहीं है, मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है, मेरे पास अच्छी लाइटिंग नहीं है, बट यू हैव टू स्टार्ट समवेयर विद वट एवर टूल्स यू हैव, राइट? ओ मेरे पास अच्छा HD कैमरा नहीं है, मेरे पास वेब कैम नहीं है, मैं वेबिनार्स कैसे लूँ, एंड ऑल दैट स्टफ, वट एवर दैट रेजोनेट्स विद यू इन योर प्रोजेक्ट्स, इन योर वर्क एरिया, स्टार्ट समवेयर, इन्वेस्ट जो भी आपके पास अभी है, धीरे धीरे इन्वेस्ट कीजिए उसके अंदर, एंड देन यू मूव अहेड विद योर लाइफ, राइट? इसी एग्जैक्टली वैसे ही आपके जो किंग ऑफ सोर्ड्स हैं और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, दोनों यही बताने के लिए आए हैं कि यू नीड टू वर्क ऑन योर आइडियाज़, उन आइडियाज़ जो भी अपना कम्युनिकेशन को अच्छा करो, अपने इंटेलेक्ट को अच्छा करो, अपने आइडियाज़ को अच्छा करो। आप क्रिएटिव हो बट उस एनर्जी को आप होन नहीं कर रहे हो, उस एनर्जी के साथ आप काम नहीं कर रहे हो, आपके पास वो माइंडसेट है कि आप उस क्रिएटिव एनर्जी को आइडियाज़ को एक अच्छी प्रोजेक्ट में चेंज कर सकते हो, बना सकते हो, लाइक फॉर एग्जांपल कि यू हैव ऑल द नॉलेज एंड द विजडम and the creative energy to put it in a course. I'm just giving you an example. तो इस तरीके की एनर्जी आपके प्रोजेक्ट से क्या रेजोनेट करता है, आपके काम से क्या रेजोनेट करता है, प्लीज़ लुक इनटू इट। बट आप उसको कर नहीं रहे हो, किसी ना किसी तरीके का सेल्फ सैबोटाज या प्रोक्रेस्टिनेशन आ रहा है जिसको आपको बोला जा रहा है कि यू नीड टू रिमूव दैट। वंस यू आर एबल टू डू दैट एंड वर्क टुवर्ड्स दैट एनर्जी, देन you will achieve the celebration, you will achieve that success, abundance, that shine bright like a diamond kind of energy, because you are a diamond, you are a star that is shining bright. but उसके लिए जो थोड़ी सी आपके माइंड में ब्लॉकेजेस है, वो बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी जो है वो है हमारा व्हील ऑफ फॉर्चून। एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी इज ऑलवेज अबाउट आपके सबकॉन्शियस में क्या है। सो यू वांट टू वर्क, आप अपनी किस्मत का वेट कर रहे हो फॉर समथिंग टू हैपन सबकॉन्शियसली, बट यू आर लाइक द यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि नहीं, यू हैव एवरीथिंग, you need to create your own destiny, to create your own reality, just work with it, right? and दिसंबर के एंड में मिलेंगे I'm just kidding. और मुझे बताइए कि आपने ये मैनिफेस्ट किया या नहीं। just come back to this video and let me know in the comments, and also share with this video with your family, your friends. Subscribe to my channel, more such videos coming every week, and let's just stay connected. Cheers guys, bye bye.